नमस्कार, मैं हूं मुनींद्र शर्मा और आप देख रहे हैं खोड़ा का सबसे लोकप्रिय चैनल खोड़ा लाइव न्यूज। खोड़ा लाइव में आज हमारे साथ हैं पूर्व चेयरमैन रीना भाटी जी और इनसे आज हम जो खोड़ा के अभी के हालात हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। खोड़ा का सबसे अत्याधुनिक अस्पताल एसआर हॉस्पिटल एंड जी मटर्निटी भाटी जी, सेंटर। आपका खोड़ा लाइव के इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जो खोड़ा में भी समस्याएं चल रही हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको लेकर के आपको क्या लगता है कि समस्याएं पहले से बढ़ी हैं या समस्याएं पहले से कम हुई हैं? देखिए, जनता भी इस चीज़ की साक्षी है कि पूर्व में 5 साल जब हम चेयरमैन रहे तो काम जो जनता के बीच चल रहा था, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे वो विकास कार्य हो, चाहे वो रोड निर्माण, नाली खरंजे, बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य समझिए कि अब जो 6-7 महीने से मैं देख रही हूँ जनता कितनी त्रस्त है, कितनी परेशान है। मैं कह रही हूँ कि मच्छरों की इतनी तादाद बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सफाई नहीं हो रही है, जगह जगह कूड़े इकट्ठे हो रखे हैं, ना नालियाँ साफ़ होती है। आए दिन मेरे यहाँ पर जनता परेशान होकर आती है और मैं स्वयं ही अधिकारियों को भी फ़ोन करती हूँ, उनसे बोलती हूँ कि भाई ये इस वार्ड की ये समस्या है। उसके बाद में उसे संज्ञान में लिया जाता है, तब जाके काम होता है। तो जब जनता आपके पास आती है तो ऐसी कौन कौन सी बातों को वो आपसे बताते हैं या ऐसी कौन कौन सी समस्याओं को वो आपसे डिस्कस करते हैं? देखिए, उनका कहना यही है कि चेयरमैन साहब आप आसानी से मिल जाते थे, लेकिन अब जो नए नेता बने हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। हम उन मैडम को भी नहीं जानते हैं, उनका पता नहीं मिलता है हमें। और जो लोग कुछ मिलवाने की बात करते हैं तो वो बीच में घूसखोरी करने की कोशिश करते हैं। तो हम तो परेशान हैं, नगर पालिका में मैडम मिलती नहीं है, हमारी बातचीत नहीं हो पाती है, हमारी समस्याओं का निस्तारण कौन करे। तो इसकी वजह से हमें परेशान होकर जब हार थक कर हम आपके पास ही आते हैं कि भाई हमारी पूर्व चेयरमैन है, कहीं ना कहीं हमारा काम सुनेगी, हमारी जो परेशानी है उसे सॉल्व कराएगी। और इस तरीके की सोच लीजिए कि विधायक जी को फ़ोन करके या नगर पालिका के अधिकारियों को फ़ोन करके मैं जनता के जो काम है उनको कराने में सक्षम रहती हूँ। लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि जनता ने जिन नेताओं को चुना है उनको घर पे सोने के लिए नहीं, आराम करने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए चुना है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जनता को जानकारी भी थी, बार बार हम लोग भी बताते थे कि भाई ऐसे नेता हैं वो कि जिनको आप लोगों ने पहले भी 5 साल 10 साल व्रत रखा है, जो पहले कोई काम नहीं करवा पाए वो आगे क्या करेंगे। लेकिन पता नहीं क्या रहा क्या नहीं रहा, ऐसे लोग जीत गए और आज जनता उसका भुगतान कर रही है। जी, निकाय चुनाव में बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए थे जी कि अगले इतने दिनों में पानी आ जाएगा, इतनी सारी ज़मीनें बेच दी जाएंगी जी और कुछ ना कुछ करके वो सेटअप किया जाएगा। जी। तो बात अगर उन सारी परिस्थितियों की जाए तो आज खोड़ा की जनता को या खोड़ा की समस्या को किन हालातों में आप देखते हैं? देखिए, हम तो खुद भी जानते हैं क्योंकि 5 साल नगर पालिका चलाई और 5 साल में क्या हुआ कि कोरोना भी रहा, 2 साल कोरोना भी देखा हम लोगों ने जनता के बीच। उस कोरोना काल में मैं दिन रात जनता के बीच रही, जहाँ सूखा राशन देना था लोगों को, सूखा राशन भिजवाया, घर से खाना बना के भिजवाया। जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया, भाप मशीनें दी, किसी को गांव जाना था तो उनकी व्यवस्था कराई गई। तो ये लगा लीजिए कि मतलब अपने पास से कितने कार्य मैंने दिन रात जनता के बीच करे उन्हें सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि हम जनता के बीच रहते हैं। उनकी क्या परेशानी क्या दिक्कत वो हमसे अलग कोई दूसरा जान ही नहीं सकता। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये नेता उस वक्त कहाँ थे कि खोड़ा में कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन जनता को इन लोगों ने बहला फुसला के या उन लोगों ने बड़े बड़े सपने दिखा के कि पानी हम लाएंगे। मेरा कहना एक ही था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सांसद भारतीय जनता पार्टी का, विधायक सांसद भारतीय जनता पार्टी का, और ये लगा लीजिए ऊपर तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। मेरे चेयरमैन का काम होता है कि अपनी जो बोर्ड मीटिंग है उसमें इस प्रस्ताव को लाना होता है और इस प्रस्ताव को पूरी जो जितने मेंबर हैं उनकी सहमति से उसे पास कराना होता है। पास करा के माननीय डीएम साहब के यहाँ पहुँचा कर उस फाइल को ओके करा के शासन को भिजवाना होता है। वो सारे काम चेयरमैन ने कर दिए, यानी कि जब मैं पूर्व में रही मैंने ये सारे काम कर दिए थे। जो भी डीपीआर थी पानी की वो सारी बना के हम लोगों ने शासन को भिजवा दी थी। उसके बाद चेयरमैन के हाथ में कुछ भी नहीं होता। मैं जो पैकेज आता है वो उसकी जो हमारे सांसद रहे, विधायक जी रहे,
वो उसकी मांग को बार बार उठाते हैं और हम लोग भी उस चीज़ को बार बार उन तक इस बात के लिए भाई उनको फोर्स करते हैं कि भाई हमारे लिए खोड़ा में पानी की ज़रूरत है, जनता परेशान है और वो पानी होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसने जो नया जो चेयरमैन बना है, इन लोगों ने भ्रम डाला जनता के बीच में कि पानी चेयरमैन ला सकता है, अपनी पावर से ला सकता है, उससे सरकार से कोई मतलब नहीं। वो 150 बीघे ज़मीन बेच कर लाएगा या अपना मकान बेच कर लाएगा, लेकिन 6 महीने में पानी ला कर देगा। मुझे तो बड़ा अचंभा है। आज चलो पानी नहीं ला पा रहे, वो मुझे पता है कि पानी नहीं इतनी जल्दी पानी नहीं आ पाएगा, लेकिन जो व्यवस्थाएं पूर्व के चेयरमैन ने की है, जो व्यवस्थाएं मैंने की थी कि जगह जगह से कूड़ा उठना, जनता को जो पानी के टैंकर मैंने 70 टैंकर जो गंगा जल के हम लोगों ने दिए, वो टैंकरों की व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो पा रही है। जो कूड़ा उठना होता है वो कूड़ा नहीं उठ पा रहा है, गाड़ियाँ गल रही है, गली गली में गाड़ियाँ नहीं घूम रही है। वो वहाँ पर जाकर देखिए, वाहन डिपो पे वो गाड़ियों में जड़ लगा पड़ा है। मैं कह रही हूँ कि ना कोई झाड़ू लगा रहा है, ना कोई कूड़ा उठा रहा है, ना कहीं मच्छरों की दवाइयाँ छिड़की जा रही है। तो एक चीज़ सोचने वाली बात है कि हम पूर्व में रहकर मैंने इतना काम किया, 3200 गलियाँ बना कर दी जनता को, जगह जगह लाइटें लगवाई, नए पोल लगवाए, सभी नाले नालियाँ मैंने बनाई, पानी की निकासी मैंने दी, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने दी। 2 सरकारी स्कूल जिनका बजट 15-16 करोड़ रुपए वो हमने दिया, हॉस्पिटल दे दिया, नगर पालिका दे दी, आपका वाहन डिपो दे दिया, डंपिंग जोन दे दिया, जगह जगह शौचालय बना दिए। चेयरमैन रीना भाटी ने इतना काम कर दिया है। कोरोना काल में 24 घंटे जनता के बीच रहकर उसमें भी जितनी मुझ पर जनता की सेवा हुई अपनी उतनी सेवा मैंने उन लोगों को दी। आज इन लोगों को क्या हो गया, क्यों काम नहीं हो रहा, क्यों काम नहीं कराया जा रहा? यानी कि जनता के साथ में एक षड्यंत्र किया गया कि जनता मुझे वोट दे और मैं जीतने के बाद में जनता को वही शासन दिखाऊं जो शासन मेरा पहले था, वही चीज़ें दिखाऊं, ना जनता से मिलना, ना जनता की परेशानियां सुनना। जब भी आता है अपना रोना रो कर जाता है। उनकी चेयरमैन उनकी धर्मपत्नी है जो चेयरमैन यहाँ से बनी है, वो कभी जनता के बीच नहीं आती, जनता से बात नहीं करती, जनता को परेशानी नहीं बताती। आखिर मैं पूछना चाहती हूँ कि पानी के लिए जितना काम हमने किया, आपने तो इतने बड़े बड़े दावे किए कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे पानी तो छोड़िए, आप जो व्यवस्थाएं हमने दी है उन्हें तो सुचारू रूप से उन्हें तो चालू रखे, जनता को इतना परेशान भी ना करे कि जितना जनता आज मेरी परेशान हो रही है। मुझे बड़ी तकलीफ़ है, मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं खोड़ा में रहती हूँ और जनता मेरे पास आके, मेरे परिवार के लोग मेरे पास आके अपनी पीड़ा बताते हैं, पीड़ा सुनाते हैं, तो मुझे तकलीफ़ होती है। लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन बस इतना कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, आप लोगों की बेटी हूँ, और जितना भी सहयोग मुझसे होगा, आपके दुख सुख में जितनी भी मेरे अंदर क्षमता होगी, मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। लेकिन आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि बाहर के लोग भारी होते हैं, वो कभी आप लोगों की दुख परेशानी तकलीफ़ नहीं समझेंगे। आज जिद देख सकते हैं, आज जो झेल रहे हैं हम लोग, उस चीज़ को आप लोग महसूस कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमने पहले इस नेता को पहले भी देखा था। 300 करोड़ का जो आप लोगों को उसने पहले भी एक बार भ्रम में रखा था कि 300 करोड़ में लगाऊंगा, और शासन से आया भी, और उसके बाद में कहाँ लगा, कितना लगा, वो आप सब लोग जानते होंगे। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही खोड़ा का विकास हुआ, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ काम करा सकती है, अन्यथा कोई भी इस काम को नहीं करा सकता। जी, जैसे कि आपने कहा, एक बीच में बात कही थी, वो जो गुर्गो वाली सेटिंग थी कि चेयरमैन से मिलने नहीं देते, किस तरीके की बातें आपके सामने आ रही हैं उसमें? देखिए, कहीं 2-3 जगह जो लेंटरों पे भी पैसे मांगे गए हैं कि वे पूर्व क्या नाम है, वर्तमान जो चेयरमैन है उनसे हमारी बातचीत है, हमारे बहुत नज़दीकी संबंध है, आप हमारी जो डिमांड है उसे पूरी करा दीजिए, हम ये काम करा देंगे। और इसी तरीके से जनता परेशान हो रही है जनता से, क्योंकि डायरेक्ट चेयरमैन मिले तो जवाब दे ही बने, जवाब देगा, लेकिन डायरेक्ट मिलता नहीं है, किसी को कोई मिल नहीं पाता। और उसमें बीच में जो दलाल रहते हैं उनका मिलवाने का तरीका यही है कि पहले हमारी जेब गर्म की जाए, उसके बाद हम चेयरमैन से मिलने देंगे। तो जनता इस वक्त बहुत परेशान है, और फिर सामने वाला व्यक्ति दबंग है और दबंगियाई से बात करता है। अभी कुछ समय पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, बड़े सम्मानित लोगों ने रामलीला कराई, और उन्होंने रामलीला में उसको सम्मान पूर्वक बुलाया कि आइए और रामलीला का शुभारंभ फीता काट के कीजिए। तो उस रामलीला में उस व्यक्ति ने, एक बुजुर्ग व्यक्ति से, उसकी जो मतलब भाषा थी, मैं तो बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, उस भाषा को देखने के बाद में ना, कोई भी व्यक्ति होगा ऐसे व्यक्ति को कभी किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाएगा।
उन लोगों ने सम्मान के लिए उसका सम्मान बढ़ाया, उसको सम्मान बढ़ाने के लिए उसे वहाँ बुलाया और उसने भरी मंच पे और इतने लोगों के सामने उस बुजुर्ग आदमी को इतना जलील कर दिया। उसने बोला कि पूर्व चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन के पति फीता काटकर जो रामलीला का शुभारंभ करे। तो उन्होंने जवाब दिया तुरंत ही कि कैसे करोगे, फीता ही तो काटने आया हूँ, क्या बोलने भी नहीं दोगे, मुझे तुरंत ही फांसी पे लटकाओगे। बताओ, इस तरीके की भाषा। फांसी पे लटकाने के लिए उन्होंने नहीं बुलाया, उन्होंने सम्मान देने के लिए बुलाया है। तो मैं तो जनता से कहती हूँ, अगर विकास नहीं बचा सकते तो सम्मान बचाइए। ऐसे लोगों को खोड़ा में दोबारा से आमंत्रित मत कीजिए। ऐसे वो लोग जो कि इतने टाइम तक निकाय चुनाव के समय मैंने देखा नगर पालिका के बाहर भी लोग मटके ले लेके बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, पानी की समस्या तो ना तो अभी खत्म हुई है, ना खत्म होने की भी संभावना निकट भविष्य में दिख रही है। लेकिन ऐसे प्रदर्शनकारियों के लिए क्या कहेंगे जो सिर्फ बरसाती मेंढक की तरह बार बार बाहर आ जाते हैं और फिर से गायब हो जाते हैं? देखिए, वो तो मुझे पता था कि वो सोची समझी साजिश थी। जिस तरीके से माहौल बना था कि भाई पानी पानी पानी, अब एकदम अचानक पानी की इतनी ज़्यादा मांग उन लोगों ने उठा दी। तो मैं तो यही पूछना चाहूँगी, चेयरमैन के हाथ में होता है पानी। जितना विकास कार्य था, जितना रीना भाटी ने किया है, शायद कोई और करके दिखा दे तो हम जब जाने। लेकिन वो जो लोग बैठे हुए थे ना, जहाँ पानी पानी चिल्ला रहे थे, वो उसी चेयरमैन के ही सहयोगी थे और वो प्लानिंग के तहत ही बैठाए गए थे। उन लोगों से बातचीत करने की हम लोगों ने भी कोशिश करी, उनसे बात भी करी और हमने बोला भी कि भाई अगर इस तरीके से धरना प्रदर्शन करके अगर पानी आता है तो हम भी आपके साथ में बैठ जाते हैं। लेकिन ये तो शासन प्रशासन की एक रूपरेखा है, उसको हम लोगों को पहले तो उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाना है, सारी चीज़ों को, अपनी डिमांडों को वहीं तक रखना है। लेकिन धरने प्रदर्शन से पानी नहीं आ पाएगा। मतलब आप कह रहे हो कि प्रोपगेंडा फैलाया गया? बिल्कुल, एक प्रोपगेंडा उन्होंने ही बैठाया और उन्होंने ही उठा लिया। फैलाया गया, उन्होंने ही बैठाया था और उन्होंने ही उठा लिए। ओके। अब 6 महीने से मैं पूछना चाहती हूँ, जिन लोगों ने 6 महीने का वादा सुनकर वोट दी और धरने प्रदर्शन खत्म करे, आज कहाँ हैं वो लोग? यानी कि मेरी जनता को उन लोगों ने इस तरीके से उन लोगों को कैप्चर किया, उनका माइंड वॉश किया कि भाई 6 महीने में पानी आ जाएगा। हम लोग विश्वास दिला रहे हैं, हम लोग भरोसा दिला रहे हैं। तो बताइए ना, कहाँ है पानी? पानी तो छोड़िए, मैं तो ये कहती हूँ, मुझे पता है कि पानी नहीं हो पाएगा उनसे, हैं? पानी तो भारतीय जनता पार्टी ही देगी जी। आज नहीं तो कल वो ही देगी। और हमारी भी डिमांड है और हमारी मांग रहेगी यही कि हमें गंगा जल चाहिए। अगर आज कोई कहता है कि हम बोरिंग का पानी जनता को दे दे, तो उस दिन से हम लोगों की लड़ाई जो है वो कहाँ ख़त्म हुई है। गंगा जल चाहिए हम लोगों को, गंगा जल के लिए प्रयास कीजिए। हम लोगों ने 70 टैंकर दिए तो गंगा जल के दिए ना, तो उसी प्रकार हमें गंगा जल पानी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे खोड़ा को पानी मिलना चाहिए। क्योंकि खोड़ा हमेशा से एक राजनीतिक गढ़ बहुत मजबूत रहा है और यहाँ से बहुत वोटें जाती है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, चेयरमैन हो, सबकी एक यहाँ से जो जनता की हमारी की भूमिका है ना, वो बहुत अव्वल नंबर पर रहती है। क्योंकि खोड़ा ही तय करता है जीत और हार को। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ही त्रस्त क्यों रहे पानी के लिए। जब सबका अधिकार है पानी का, तो मेरी जनता को भी मिलना चाहिए, लेकिन बहरूपिये से बचकर रहे। रीना जी, एक बीच में समस्या आई है, पिछले काफ़ी समय से तकरीबन 15-20 दिन से टैंकर्स बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी। पानी के टैंकर्स नाम को दिखाई दे रहे हैं, इस पे आपकी कोई जानकारी है? देखिए, अभी फ़िलहाल तो क्या है कि मेरी भी तबीयत ख़राब थी और इस चीज़ की जानकारी खैर मुझे काफ़ी लोगों से मिली कि जो पानी आ रहा था वो फ़िलहाल बंद हो गया है। अब ये तो वही बताएंगे, या तो अधिकारी बताएंगे या चेयरमैन बताएंगे कि भाई ये व्यवस्था कैसे बंद हुई है, कितने दिन के लिए बंद हुई है और क्यों बंद हुई है। क्योंकि जनता को देखो, जो मैंने दिया है वो धीरे धीरे करके बंद होता जा रहा है, वो सारी व्यवस्थाएँ सारी ठप होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि मेरी जनता को बहुत अच्छी तरीके से ठग लिया गया है। बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को याद करते हुए, ध्यान में रखते हुए आगे का डिसीजन आप लोगों का रहेगा। ऐसे लोगों का आप लोग बहिष्कार करेंगे और अपने बच्चों को, जो आपके बीच रहते हैं, जो आपके सहयोग के लिए, आपके 24 घंटे आपकी सेवा के लिए जो खड़े रहते हैं, उनको अपना आशीर्वाद देंगे। हम लोग आपके साथ में हैं और जब तक ये लड़ाई है हमारे खोड़ा के विकास की, मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इसको लड़ती रहूँगी। और मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं खोड़ा में ही हूँ और अपनी जनता के बीच में हूँ और जनता का काम भी कर रही हूँ। और जितना मेरे लायक होगा, जितने मैं सक्षम होंगी, उतना मैं अपनी जनता के लिए काम करूँगी।